इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जाते जाते सती मैया ने एक बड़ा सुंदर निर्णय बनाया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेह कारण हिमगिरि गृह जाई, तेह कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती जनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरि सन बर मांगा। मां सती जी ने मरते समय योगाग्नि में प्रवेश करते करते भगवान श्री हरि से ये वर मांगा, जन्म जन्म शिव जी के पद में ही मेरा अनुराग दृढ़ता को प्राप्त हो। काहे इतना प्रेम है शिव जी में सती मैया का, इतना प्रेम है कि वो सती मैया शिव जी से अलग नहीं रहना चाहती। आप में से कोई सोचेगा जीवन भर पटा नहीं तो प्रेम कहां है? देखिए, विचारों में ऐक्यता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम नहीं है। दोनों लोग एक ही भाषा बोले तो प्रेम है, ये नहीं कहा जा सकता है। एक साग है सब्जी, उसका नाम है आलू। एक दिन सरकार एकादशी का व्रत था, तो हमारे सरकार के बच्चों ने पूछा कि पापा गाजर भी तना है, मूली भी तना है, एकादशी को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आलू भी तो तना है। प्रबुद्ध बाबू, आलू भी तना है, उसका कोई विरोध नहीं है, गाजर न खाओ, मूली न छुओ और आलू खाओ। तो मैंने कहा भाई देखो, उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो संत भगवान लोग जैसा कहते हैं हम लोग वैसा पालन करते हैं। तो बच्चों ने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अपनी सुविधा से निर्णय लेते हैं। हमने कहा हाँ भाई, हम लोग तो महात्मा महापुरुष लोग जो बताते हैं उसके अनुसार विधि का पालन करते हैं, निषेध का चिंतन नहीं करते। अब आप ये समझिए, हम सबको विधि का पालन करना चाहिए, निषेध का विचार कदापि नहीं करना चाहिए। विधि क्या है? जो सत्य और धर्म कहता है वो विधि है। जो शास्त्र सदग्रंथ कहें वो विधि है। और उसके आश्रय में हमारा जीवन रहे, यही
सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की मर्यादा है। हमको समझना, जाते जाते माँ भगवती सती जी ने क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव जी के ही पद में प्रीति हो, दृढ़ हो। कारण शिव जी भागवत हैं, शिव जी परम वैष्णव हैं, शिव जी भगवान के भक्त हैं। भक्त का संग कौन नहीं करना चाहेगा? भक्त के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? भक्त के भाव में कौन नहीं रमना चाहेगा? इसलिए माँ ने वर मांगा, देहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार बदी तनु पार। इस कारण सती अम्बा हिमांचल राज और माँ मैना के अंक से माँ भगवती पार्वती जी के रूप में अवतरित भईं। नारद जी ने समय पाकर जाकर नामकरण संपन्न किया। माता रानी को शिव जी प्राप्त हों इसके लिए उपाय विधि बताया और फिर ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए। पार्वती मैया ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवाणी से वर प्राप्त किया। रचना आगे बढ़ी और तारकासुर की कथा के पूर्व भगवान श्री रघुनाथ जी का शिव बाबा को वरदान देने का प्रसंग है, वरदान मांगने का प्रसंग है। दर्शन भया, व्याह का अनुनय विनय करके भगवान विदा ले लिए। शंकर जी उस भाव समाधि में उपस्थित हुए। सप्तऋषियों का आगमन भया, माँ की प्रेम परीक्षा भई और प्रेम परीक्षा में माँ उत्तीर्ण हुई। हिमांचल जी के यहाँ संदेशा गया। आगे काम दहन का प्रसंग है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, भगवान शिव तो समाधि में हैं, तारकासुर का अंत कैसे आपने निर्णय लिया है? भगवान शिव ने समाधि धारण की है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वर मांगा है शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध कर सकता है। आप लोग कामदेव को भेजो जो जाकर शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, फिर हम बरियाई से संवाद स्थापित करके व्याह की रचना आगे बढ़ाएंगे। तारकासुर का अंत कैसे होगा? या तो शिव जी के पुत्र से होगा। पुत्र कैसा? उनके तेज से उत्पन्न होगा। कामदेव को भेजा गया। कामदेव क्या प्रभाव करेगा भगवान शिव पर? वो तो राम नाम में अनुरक्त हैं, राम नाम में रमे हुए हैं। राम जी की साधक पर संसार की वृत्तियों का प्रभाव पड़ता नहीं। यदि राम आराधन चलता रहे तो ये विकारों का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। धीरे 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 भगवान भोलेनाथ को देखकर डरा, वापस जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा? पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध करके बाबा के हृदय में उतार दिया है। विषम बाण लगते भगवान शिव ने देखा, दाएं बाएं अरे सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कंपेव त्रैलोका। बाबा ने कामदेव को जैसे देखा, एक पल को बाबा का आवेश हुआ। तापसीवती सर नयन उभारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। देखा बाबा ने, तेज से देखते ही वो भस्म हो गया। जगत की स्थिति यथावत सहज हो गई। रति को भेजा है देवताओं ने। रति बाल बिखेरती, अरे बहुत भांति विलाप करती भगवान शिव की शरण में आई। भगवान ने पूछा, कौन? बोली, मैं रति। कैसे आना भैया?
पूरी कहानी सुनाई। तब बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले अब तेरति तव नाथ कर, हो यही नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सुनु निज मिलन प्रसन्न। आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सबको व्यापेंगे वो। जाइए। रति जी ने कहा हमको कब मिलेंगे? बाबा की करुणा बरसी। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने कहा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, द्वापर युग में उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।